महिला शंकराचार्य होने चाहिए कि नहीं? ये हमारा भारत देश है, उसको भारत माता क्यों बोलते हैं? पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत माता जैसा पवित्र देश कोई नहीं है। तो जैसे जगत गुरु शंकराचार्य पुरुष के अंदर है, तो माताओं के अंदर हुआ तो क्या नुकसान है? उसमें क्या देना और क्या लेना है? उसको माताओं को काम करने का और ज्यादा मौका मिलेगा। वो नाम से कुछ समाज को और संदेश देंगे, और साथ में समाज को उनके ऊपर तो विश्वास समाज को है आज भी, शंकराचार्य के ऊपर। वो शंकराचार्य कहां भी टहल डालेंगे कि हमको काम करना है, तो उनका काम ऑटोमेटिक भगवान करता है। समाज के लोग खुशी से देते हैं उनको, और वो खुद के लिए नहीं लेते, वो दूसरे को देते हैं। खुद के घर के लिए तो उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि घर के लिए जरूरत होता तो ये संसार को छोड़ देते हैं। और शंकराचार्य क्यों बनते हैं? संत क्यों बनते हैं? आज साधु तो करोड़ों है हमारे भारत में, मगर संत बहुत कम है। तो उसमें शंकराचार्य महिला हुई तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है समाज का। ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि महिला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। और मैं पहले भी एक दफा इंटरव्यू दिया है बहुत वर्ष के पहले, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ऐसा भी हम तो बोलते हैं मातृदेव भव, तो शंकराचार्य हो गए, क्या नुकसान है? माता है। मगर वो अंदर अंदर वो लोग को खटपट है, साधु लोगों को, ये क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? भाई तुम्हारा जन्म भी उसने दिया है, माता ने दिया है, और वही माता शंकराचार्य हुई तो क्या वांधा है? मगर क्या होता है, हम टकराते एक दूसरे का कि महिला शंकराचार्य हो गई, जगत गुरु हो गए। कोई नुकसान नहीं है। आज महिला कहां नहीं है बताओ? आज मेरा बम्बई में एयरपोर्ट में मैनेजर महिला है, कलेक्टर महिला है, मेरी ऑफिसर, बड़े बड़े ऑफिसर महिला है। तो महिला बिगड़ तो हमारा घर भी एक दिन नहीं चलता है। तो शंकराचार्य में कोई नुकसान नहीं है महिला में। और वो महिला को भी उसका वजन गिरता है कि नहीं, मुझे जगत गुरु शंकराचार्य का पोस्ट मिला है तो मैं समाज के लिए कुछ करके लाऊं, और करती है गारंटी के साथ, मैं बताऊं। और वो इतना पालन करते हैं। देखो कोई तो शंकराचार्य अनाज भी खाने को तैयार नहीं है, फल के ऊपर चलाते हैं, तो एक कम त्याग नहीं है। तो उनको बहुत उसका नियम पालना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य हो गए कि सब नियम उसको सब सर्व है। तो बहुत से शंकराचार्य ऐसे भी है, सात्विक नैतिकता प्रमाणिकता वाले, कि शब्द पर गलत नहीं बोलेंगे। तो शंकराचार्य का जरूरत है, उसमें कोई नुकसान नहीं। और आज महिला का तो मैं समझता हूँ भारत के अंदर महिला की वजह से हम सुखी है। महिला के वजह, महिला तो घर चलाती है, महिला तो घर का काम करके, दूसरे का काम करके महिला काम, उसका पति और परिवार का घर चलाती है। कभी कभी उसका पति बरोबर नहीं है तो भी उसको संभालती है। पुरुष नहीं संभाल लेते हैं, पर महिला संभालती है। मैं खाते से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पूरा भारत घूमता हूँ, विदेश में भी घूमता हूँ, लंदन में मेरी संस्था है। तो कहने का मतलब महिला शंकराचार्य हुआ तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान किसका है? जिसको अहम टकराने का है, उसका है। अपना लोग का, कोई समाज का कोई नुकसान नहीं है। समाज तो उसके ऊपर से महिला होगी तो महिला, अभी मैं भारत के अंदर, भारत और वर्ल्ड के अंदर प्रमुख स्वामी है स्वामीनारायण मंदिर वाले, उसका नाम प्रख्यात है। बहुत वर्षों के पहले मेरी ऑफिस में आए थे, तो मैं बोला स्वामी जी तुम्हारा कर्म बहुत अच्छा है, आप लोग एक तो समाज को निर्वसनीय बनाते और साथ से सत्संग में जोड़ते हैं, मगर एक मेरा तुम्हारे साथ विरोध भी है। बोला क्या है? बोला आप लोग महिला के सामने पर्दा क्यों लगाते हैं? स्वामीनारायण लोग क्या कहते थे पहले? पर्दा लगाते थे। और प्रमुख स्वामी तो एकदम सात्विक था। वो बोला आपकी बात मुझे पटती है, क्योंकि मेरा काम चल रहा था और सामने सभा में बैठ के बात देख रहे थे। बोला कमाल है, एक आया और फट करके चिट्ठी दे दिया, उसका काम हो गया। ऐसा 50 ऑफिस में, वो जमाने की बात है 50 वर्ष के पहले, 50 ऑफिस बॉम्बे में चले तो किसके पास किसको हाथ लंबाने की जरूरत नहीं पड़े। बोले तो भगवान की कृपा है। तो मैं बोला एक महिला बैठती है, प्रवचन तुम करते हैं, कि तुम्हारे संत करते हैं, और तुम उधर पर्दा लगाते। क्यों पर्दा लगाते भाई? जन्म तो वो महिला ने दिया हमको, उसको माँ समझो ना, बेटी समझो ना, बच्ची समझो ना, क्या फर्क पड़ता है? बड़ी है तो माँ समझो, छोटी है तो महिला समझो, बहन समझो, दीकरी समझो, बच्ची समझो, कोई पर्दा की जरूरत नहीं है। वो बोला मेरे को पड़ता है, मगर क्या है हमारे शिक्षा पत्री वर्षों का पहला है, मेरा वर्षों का पहले का जमाना अलग था। अभी ये पर्दे का जमाना नहीं है। अभी तो आंख से आंख मिलाओ महिला के साथ। अपनी बच्ची आज सामने बैठी है, हम तो दबा मारता हूँ। मेरे स्कूल में लाखों लड़की लोग है, मैं लड़की को दबा मारता हूँ, कुछ नहीं होता है। क्या होता है? नहीं मारता हूँ, उसको दिल में दुख होता है, क्यों नहीं मारा मेरे को, मेरे का कोई गलती हो गया। तो हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी भी बेटी होती है ना, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। मैं तो समझता हूँ मातृदेव भव है। जगत गुरु शंकराचार्य का महत्व कम, जो मोजते वो खुद कम है, उसके लिए मोजते कम। मैं खाते से कह सकता हूँ, बाकी कम मोजने का कोई सवाल क्या आता है? सर आपके संस्था के माध्यम से
आपने अभी तक महिलाओं लोग के लिए क्या किया? मेरा महिलाओं का महिला आश्रम है। बहुत लोग जो महिला है रोड में पड़ी रहती उसको लेके आता हूँ। और ऐसे एक नहीं है, अनेक है। पुरुष कोई है रोड में पड़े है जो संभालते कोई नहीं, उसको भी रखते हैं। तुम्हारे बाजू में बैठा हुआ हमारे पास 30, इधर बाजू में ही 30 है, तलोजा में है, पंढरपुर में है, बहुत जगह पे आश्रम है कि हमारा समाज का लोग कोई रास्ते में नहीं पड़ा रहे। उसमें मुसलमान भी चलेगा, मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू बनता है, वो भी रोड पे पड़ा तो उसको भी लेके आएगा हमारे आश्रम में। और 1 रुपए का चार्ज नहीं है, फिकट, कोई पैसे का लालच नहीं। क्योंकि हमारे माँ बाप की हालत होती तो क्या होता, तो ये भी अपने ही माँ बाप है, खास ध्यान रखो। इसका आशीर्वाद जो मिलता है ना, वो मैं समझता हूँ करोड़ों अब्जों रुपये से कम है। इतना आशीर्वाद, एक आशीर्वाद मिल गया एक माता का, वाह मेरा बच्चा ने मेरे को संभाला नहीं मगर एक संभाला इसने, तो उसमें आशीर्वाद का बहुत महत्व है। और महिलाओं को गांव गांव जाके मैं साड़ियां बांटता हूँ। क्यों बांटता हूँ कि ऐसी लोग परिस्थिति है, लोगों को आज इतनी परिस्थिति नाजुक हो गई है कि साड़ी लेने के लिए पैसा नहीं, 200 रुपया वो महिला को देता तो उसके हाथ में से पानी आता। और एक नहीं बांटता हूँ, लाखों, दर महीना 1, 2 हजार, 3 हजार साड़ियां। गाड़ी, मेरी गाड़ी में अभी भी तुम देखो जाएगा तो गाड़ी में पड़ी होगी साड़ी। कल भी आनंदी में गया था, गाड़ी भर के गया था, उधर बांट के आया। और फिर भी गाड़ी में रहती है कि रास्ते में कोई महिला मिली उसको डाल दो। फिर उसको सिलाई मशीन देता हूँ। सिलाई मशीन क्यों देता हूँ कि उसके पेट खुद के रोटी पे चले। आज 3 बच्चे है और उसका मर्द नहीं है तो उसने कहाँ जाना, और कहाँ जाएगा, तो राक्षस तो सब जगह पे है। ऐसा कोई भारत में जगह नहीं है कि जहाँ राक्षस नहीं है। तो महिला को मशीन देता हूँ 7,000 का, तो घर में बैठ बैठ के 2-4 कपड़े रोज सिए तो 200 रुपया मिल जाए, तो 3 बच्चों को संभाल सके। बाकी तो नौकरी करने को जाएगा तो भी तकलीफ है महिलाओं को, कारण कि जहां देखो वहां ऐसे ही देखते हैं महिला के सामने जैसे उसकी माँ नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, उसकी बच्ची नहीं है, कि उसकी भाभी नहीं है, कि उसकी वाइफ नहीं है, ऐसे देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि मातृदेव जब तक सुखी नहीं रहेगी भारत के अंदर, तब तक भारत को कभी सुख नहीं मिलेगा। उसके लिए जहां भी महिला है उसको जो तुम्हारे से होता है उस हेल्प करो। वो कुछ नहीं मांगते तुम्हारे पास। सवेरे 5 बजे उठती है, विचार करो, और रात को 11 बजे, 11:30 बजे सोती है, और फिर सवेरे 5 बजे उठ के झाड़ू ले लेती है हाथ में, और पूरा घर को संभालती है। बच्चे को स्कूल में लेके जाती है, छोड़ के आती है, घर में लेके आती है, और साथ में उसको संभालती है, घर संभालती है, कपड़ा धोती है। और फिर भी नाजुक परिस्थिति है तो दूसरे का काम करने को भी जाती है, उधर से 2 पैसा लाती है, और वो भी उसका पति को दे देती है, और पति घर चलाते हैं। कोई कोई ऐसी भी में बहुत महिला है कि जो पति दारू पी के आता है और उसको ही मारता है, फिर भी उसको 50 रुपया देती है, क्यों नहीं मारे उसके लिए, दारू पीने के लिए। ऐसी भी महिला बहुत देखी है मैंने, और बहुत लोगों को दारू भी छुड़ाया हूँ, वसन भी छुड़ाया हूँ, बीड़ी और सिगरेट तंबाकू लाखों, हजारों नहीं, लाखों लोगों को छुड़ाया। क्योंकि वसन हो जब तक रहेगा तब अपने घर में सुख नहीं आएगा। उसके लिए मैं गांव गांव जाके कहता हूँ सरस्वती बढ़ाओ, लक्ष्मी नहीं बढ़ी तो कोई चिंता मत करो, अपो आप आएगी। ये लड़की देखो MB है, अभी उसको किधर भी काम करना है तो 5-50 हजार रुपया मिलने वाला ही है। तो शिक्षण बढ़ाओ। आज भी शिक्षण हमारे भारत में नहीं है, और सरकार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। बोल देता हूँ, महाराष्ट्र सरकार होने दो, गुजरात सरकार होने दो, भारत सरकार, उनको तो ऐसे ही अनपढ़ रह गए और 2000 दे के वोट मिला, बस हो गया, जय भगवान। तो अपने को पढ़ाने का है समाज को। और मेरे पास लाखों विद्यार्थी है, मुझे अभिमान है। मेरा विद्यार्थी कलेक्टर है, मेरा विद्यार्थी कमिश्नर है, मेरा विद्यार्थी एयरपोर्ट का मैनेजर है। जहां जाता हूँ मेरा विद्यार्थी मिल रहा है। फॉरेन में जाता हूँ तो ऐसे लड़कियां मिलती है मेरी, मैं चल के जाता हूँ वॉकिंग करने को, तो सामने पीछे से गाड़ी खड़ी कर दी, अरे बाबा तुम्हें इतने कुछ है? हाँ, मैं बोला बेटा इधर सामने रहता हूँ बेकर स्ट्रीट के अंदर। अच्छा चलो चलो, बस गाड़ी मरी। वो मेरे को लेके जाते उसके घर में खाना नाश्ता करने के लिए, रात को भी खाने के लिए बुलाती है। वो हमारी लड़की है, हमारी विद्यार्थी नहीं, मुझे अभिमान है। तो हमारी बच्चियों को बहुत पढ़ाओ, शिक्षण का बहुत जरूरत है आज भी समाज को। विदेश के अंदर बाथरूम संडास साफ करने वाले डबल ग्रेजुएट है और गाड़ी लेके आते हैं, और हमारे इधर तो क्या बात करूं, अभी हम बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। शिक्षण में कोई रस नहीं है, और जब तक शिक्षण नहीं बढ़ेगा तब तक हमारा भारत कभी सुखी नहीं हो सकता है। भारत को सुखी करना है तो शिक्षण से, पैसे से सुखी नहीं होता है। हमारे गुजरात में बहुत पैसा 2 नंबर है, कोई फायदा नहीं है। बाटलिया इतना हो गया, ड्रग्स इतना चालू हो गया, दारू इतना चालू हो गया, सिगरेट बीड़ी इतना चालू हो गया, बात ही मत करो। पान के अड्डे दुकान के ऊपर युवान 15, 25, 30 वर्ष के मावा खाते रहते हैं। एक एक आदमी 50 रुपया 100 रुपये का मावा खाता है, विचार करो तुम। कुत्ते नहीं खाते, वो खाते हैं। और फिर बोलता है सुख मांगता है। सुख कहाँ मिलेगा? सुख भगवान भी दे सकता है, सुख हमारे कर्म दे सकते हैं, और सुख ऐसे लोग दे सकते हैं जिसको स्वार्थ नहीं है। उसमें भी स्वार्थ वाले है, वो नहीं दे सकते सुख। परमार्थ वाले वो सुख दे सकते हैं। तो खुद स्वार्थ कर रहे हैं, खुद ऐसा हाव हाव कर रहे हो, क्या देगा तुमको? वो बोले नहीं बाबा मेरे को नहीं चाहिए। मेरे पास कोई आके बोलता है 25,000 देना, तो जय भगवान आप दो, मगर अच्छे मार्ग पे दो।
और नहीं तो खुद लगाओ, सामान दो, रुपया मत दो किसको, क्योंकि अपने रुपये से वो बाटली पिएगा, ड्रग्स लेगा तो उसकी पेटी बर्बाद हो जाएगी। ये हमारा काम है। और इधर खाली थाने में नहीं है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और नेपाल तक अपनी संस्था है और सब अच्छी तरफ से चल रही है और किसके पास हाथ लंबाना नहीं पड़ता है। उसका कारण है तो ईश्वर की कृपा और माँ बाप के आशीर्वाद। चलाते आप संस्था, मगर नाम मेरा आता है और इतनी अच्छी चलते है, कोई पैसा किसके पास नहीं मांगने का हमारा सिद्धांत है। तुम लोग पैसा मांगे उस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊंगा। काम बताओ कि भाई हम भाईंदर में एक काम कर रहे हैं, अब पीछे है तो जय भगवान चले जाने दो, क्योंकि अनाज तो वो भी खाता है ना। नहीं कितना अच्छा काम करता है पत्रकार होकर, तो अपनी फर्ज है उसको सहयोग देना। वो मदद नहीं मांगता है, सहयोग मांगता है और वो सहयोग लेके दूसरे को देने का है, वो खुद के घर में नहीं रखने वाले। तो हम नहीं दिया तो हमको भगवान पूछेगा तेरे को देके फायदा क्या किया मैंने, तू तो तेरा घर का ही पेट भर रहा है, तो तू दूसरे को दे। उसके लिए हमको लायक बनाया है और अपने को सबको लायक बनाना है। और लायक कौन बना सकता है? सरस्वती। शिक्षा बढ़ाओ और कुछ प्रचार मत करो। पेपर वाले को मेरी विनती है कि आप भी प्रचार करो। शिक्षण का प्रभाव बढ़ेगा तो हमारा भारत का प्रभाव बढ़ेगा, मेरा महाराष्ट्र का प्रभाव बढ़ेगा, राजस्थान का प्रभाव बढ़ेगा। देखो कल की बात है, एक हमारा दलित आदमी सुप्रीम कोर्ट का 1 नंबर का जज, पूरा सुप्रीम कोर्ट का मालिक बन गया। कौन? दलित है। दलित से कोई मतलब नहीं, सब में भगवान है। दलित है तो क्या हुआ, आदिवासी है तो क्या हुआ, आदिवासी अभी राष्ट्रपति है हमारे, क्योंकि सब में भगवान तो है ही ना, तो उसका सम्मान करो। अभी हमारे महाराष्ट्र में आए, अमरावती के खुद के है, मैं अमरावती में राष्ट्रपति को लाया था, प्रतिनिधि पाटिल को, हमारी गार्गे महाराज धर्मशाला में, तुकाराम महाराज धर्मशाला, गार्गे महाराज धर्मशाला में 50 करोड़ रुपए देखेंगे मेरे, यूनिवर्सिटी बनाया उधर अमरावती में, क्योंकि एजुकेशन का जरूरत है। अभी इधर आए एयरपोर्ट में, कोई उसको पूछने को नहीं गया, प्रोटोकॉल है। सुप्रीम कोर्ट का 1 नंबर का जज विचार को दलित, तो मेरे को कल पत्रकार लोग बोला आपका क्या व्यू मिला, मैं बताता हूं, मैं आपको भेजता हूं, 5 मिनट भेजा, आज सब टीवी में आ गया। ये बहुत गलती की है महाराष्ट्र सरकार ने। अभी महाराष्ट्र सरकार का उसमें गलती भी नहीं होगा, ऊपर से आदेश होगा, ऐसा आदेश देने का किसी को अधिकार नहीं है, प्रोटोकॉल है हमारा। और वो भी घटना बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने लिखी है और घटना इतनी महत्व की है, वर्ल्ड के अंदर ऐसी घटना नहीं है। मेरे पास एक दफा 70,000 गाय थी, 70,000 गुजरात के अंदर, और 3 महीने के बाद मैंने अमर सिंह चौधरी का राज था, मैं रीड किया हाई कोर्ट में, और 3 महीने के अंदर मेरे को एक गाय के पीछे 2.25 रुपया मिला। उस टाइम में 2.5 रुपया लगता था, छोटे बच्चे को मिला और बड़े को मिला तो पूरा 2.25 रुपया में पूरा हो जाता था। तो उस टाइम में पूरा गुजरात के लिए रीड किया था, मेरे लिए रीड नहीं किया था। इधर से बॉम्बे से ओवड़कर वकील, जो अंतुल्य था ना, उसका वकील था, सीमेंट का कौभांड में अंतुल्य आ गया था, उसका वकील को लेकर दूसरे वकील लेके हाईकोर्ट में रीड किया। और दूसरे महीने में इधर आया मंत्री खुद महिला, नानजी भाई हम मंजूर है, आपको पैसा दे। मेरे को नहीं चाहिए, पशु को पैसा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। और मेरे को अकेला नहीं, मेरे पास 70,000 है, मगर पूरा भारत गुजरात को देना पड़ेगा। तो बोला फिर तो अमर सिंह भाई को पूछना पड़ेगा ना, पूछो। मैं 70,000 मेरा तो चलाऊंगा, मैं पेट भरूंगा गाय का, मैं खाऊंगा उसको खिलाऊंगा, मगर पूरा गुजरात को देना पड़ा, क्योंकि तुम जीआर निकाला है। फिर दूसरे दिन गए, फिर 4 दिन के बाद आया, पूरे गुजरात को देगा। फिर मेरे को मंजूर है, मैं रीट वापिस ले रहा हूं, मेरे को अभिमान नहीं है, ऐसे अभिमान नहीं करता हूं। तो दलित आया सुप्रीम कोर्ट का जज के उसको प्रोटोकॉल नहीं पालने का, वो अधिकार नहीं है हमको ऐसा बोलने का। बाबा साहब आम्बेडकर ने घटना में लिखा है प्रोटोकॉल पालना चाहिए, तो हम नहीं पालते हैं तो हम पाप का भागीदार है, उसका जवाब देना पड़ेगा एक दिन अपने। उस टाइम में आंख में पानी नहीं आएगा, लोही आएगा, मैं खाते से कह सकता हूँ। जब शंकराचार्य को हुदा मिला तो उसका हुदा पालना होगा, हमारा भी धर्म है, उसको नमस्कार करना, उसमें क्या पाप है? और नमस्कार किसको करता है? उनके अंदर भगवान बैठा है, उसको करता है, मेरे को नहीं करता नमस्कार। मेरे पास कभी लाइट लगेगी, सब नमस्कार करते, क्या होता है? मैं उसको नमस्कार करता हूँ। तुम्हारे में भगवान है, मेरे में भगवान है। भगवान नहीं होता तो इधर बैठते कैसे? तो राम बोलो राम होता है। तो खास ध्यान रखो, एक वसन मुक्ति और शिक्षण, पत्रकार में जो भी पत्रकार है उसको इतनी शक्ति दी है, उसका सदुपयोग करो, शिक्षण और वसन मुक्ति का। मैं समझता हूँ इतना आशीर्वाद मिलेगा, मुझे इतना मिला है कि भारत में किसी को नहीं मिला है। सब भारत ऐसे कर रहे हैं और मैं खुद बोल रहा हूँ नहीं भाई, आधा रोटी खाऊंगा मगर किसके बाद नहीं लूंगा, एक रोटी का जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि आज तो 90% तो लोगों को डायबिटीज हो गई है, क्या खाएंगे बताओ मेरे को? तो खास ध्यान रखो, ऐसी कमाई करो कि जो तुम परिवार के साथ खा सकेंगे और परिवार खुश हो गए। ऐसी कमाई आएगी घर में कि वो परिवार भी नहीं खा सकते और हम भी नहीं सकते, और तुम हमारे पास आए मेहमान तो मैं भी आपको नहीं खिला सकता हूँ, तो खिलाऊंगा तो विचार करूंगा अरे कौन इनको खिलाऊंगा, अरे क्यों? उपकार करता है, हमारे घर में अतिथि देवो भव है, हमारी संस्कृति है।
कोई भी समाज का लोग आया तो क्या हुआ, वो खिलाना अपना फर्ज है, उपकार नहीं करते हम लोग। भगवान ने संस्कृति इतनी अच्छी बनाई है और उसका सदुपयोग नहीं करते, और दुखी है, और करते और सुखी है। सर, आपके संस्था के माध्यम से आपने एक एनिमल अस्पताल भी खोला है। हाँ। उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? अच्छी बात है, वो तो उसकी भी जरूरत है, जैसे आप पशु की जरूरत है, मनुष्य की जरूरत है, ऐसा पशु की भी जरूरत है। तो अपना इधर मानपाड़ा करके है, ब्रह्मांड सोसाइटी के बाजू में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ब्रह्मांड हॉस्पिटल के बाजू में है, और 3 एम्बुलेंस है और 40 स्टाफ है, और आज तक 3.25 लाख पशु को बचाया ईश्वर ने, मगर निमित्त हमारे डॉक्टर बन गए। 3.25 लाख। अभी उसके बाद जगह कम पड़ रही थी कि पशु 10-15 आते थे, अच्छा चलता था, मगर अभी आता है 50-60, और हमारे पास 200 तो ऑलरेडी 150-200 ऑलरेडी रहते हैं, कुत्ते बिलाड़ी। अभी 2 अजगर 12 फुट के आए हैं जंगल में से, उसमें एक अजगर को हम लोग अच्छा करके शाहपुर के जंगल में छोड़ के आए, और एक अजगर अभी भी है, एक सांप भी है, वो कुत्ते कम से कम 150 है, बिलाड़ी है 50-60 है। सांप ने हमारी एक ऐसी लड़की थी, उसको माथे पे कचरा मार लगा था, और साफ कर रही थी, उसको अच्छा दर्द मारा। तो मुझे फोन आया, तो मैं बोला बेटा ध्यान रखने का, ऐसा नहीं करने का। नहीं बाबा, उसका काम दर्द मारने का, हमारा काम उसको अच्छा करने का है। मेरे कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा काम है। अभी उसका साधन भी सब विदेश से लाया है, और ऐसा साधन है कि इधर आपको मनुष्य के लिए नहीं दिखेगा, ऐसा साधन लाया है। और अभी 40 लोग स्टाफ है, और 40 स्टाफ है, और 3 एम्बुलेंस रखा है, ड्राइवर है, और साफ सफाई इतनी अच्छी है कि मनुष्य के लिए इतनी साफ सफाई नहीं ऐसी है, और ऐसी का हॉस्पिटल है, और एकदम आधुनिक बनाया है कि तुम्हारे थाना जिले में ऐसा मिलेगा नहीं आपको, इतनी अच्छी बनाई है। क्योंकि कुत्ते बिलाड़ी का संभाल क्यों रखने का है कि उसके बगैर चलता नहीं है। आज बिलाड़ी नहीं रहेगी तो तुम्हारे घर में उंदर इतने हो जाएंगे कि तुम रह नहीं सके घर में, तो बिलाड़ी उसके लिए जरूरत है, कुत्ता उसके लिए जरूरत है कि आजू बाजू में ध्यान रखने के लिए। मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं रख सकता है, पर कुत्ता तुम्हारे घर में जब खाना खाता होगा तो तुम्हारे घर में किसको आने को नहीं देगा, तुम्हारी इच्छा नहीं होगी। तो हम अकेला घर में बाई लोग रहेगी तो कुत्ता बैठ के रहेगा, सामने तो नहीं आने देगा, वो देख लेता है, आदमी पहचान लेता है। तो जितना मनुष्य की जरूरत है उतने पशु की जरूरत है, और जब भी तो भगवान ने पशु बनाया है, मनुष्य बनाने का कारण है। तो हम लोग 30 वर्ष से काम कर रहे हैं। 2004 में हॉस्पिटल बनाई, उसके बाद 3-3.25 लाख पशु को जब उद्घाटन किया 2-3 महीने के पहले दूसरा का, तभी 3-3.25 लाख पशु को बचा है। बट तो कहने का मतलब जहां जहां पशु दवा करने हो गए, बहुत कम जगह पे है, तो आप भी उसको देखो, उधर जाके विजिट मारो और उसका प्रचार करो। हमारी जरूरत नहीं है पैसे की, उसके लिए नहीं बोलता हूँ, मगर क्या होता है उसकी भी जरूरत है। तो उसके लिए मैं ब्रह्मांड के बाजू में मानपाड़ा है, बाजू में यही इधर से 4-5 किलोमीटर है, मगर देखने जैसे हॉस्पिटल बनाया है। और सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपके संस्था के माध्यम से लोगों का हार्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, किडनी का ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वो अभी आपके संस्था के माध्यम में अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है? अभी हॉस्पिटल का तो बात करेंगे तो हजारों कोई हमारे अभी आंख के ऑपरेशन कम से कम 2 लाख हुए हैं। किडनी अपने बदलना पड़ता है ना, मोती बिंदु, उसके लिए अपने को पुरस्कार भी मिले, बहुत 1000 पुरस्कार मिले टोटल, राष्ट्रपति और AAB और गोल्डन भरा अंदर। और साथ में कोई भी बाईपास सर्जरी, एंजियोग्राफी, और साथ में महिला का कोई भी रोग, पुरुष का कोई भी रोग, सभी ऑपरेशन के लिए रोज 1200 लोग आते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का नाम SMBT है, और इधर थाना से मुलुंड, हाँ SMBT थाना मुलुंड घाटकोपर से लोग आते हैं, उनको भी इधर से लेटर लेके जाते हैं। और लेटर लेने के लिए इधर आने की जरूरत नहीं है, खाली आप व्हाट्सएप में भेजा तो मैं सीधा लेटर देता हूँ। तो उधर जो 1200 लोग की लाइन लगती है, उसके अंदर लाइन में भी जाने की जरूरत नहीं, उसका काम हो जाता है। और उसके अंदर कोई दवा नहीं है, दवा का पैसा नहीं है। खाने के लिए भी एक वो जो पेशेंट है उसको खाना मिलता है, और उसके साथ एक आ गया तो उसको भी खाना मिलता है। तीसरी बात है कि उसमें कोई जात पात नहीं है। रोज 1200 लोग आते, एक बाजू आते रोते रोते, दूसरी बाजू हंसते हंसते चले जाते। वो ईश्वर करता है, और डॉक्टर की जो मेहनत है तो मैं समझता हूँ कि सराहनीय है, मगर उनको पगार मिलता है। हमको भी सरकार की तरफ से कुछ उसके अंदर टके मिलते हैं, मैंने हॉस्पिटल चलाने के लिए, मगर पूरा नहीं होता है, तो भी चलाता है भगवान। तो कुत्ते बिलाड़ी के अंदर 1 रुपया नहीं मिलता है किसी का, वो मनुष्य के अंदर कुछ मिलता है। अभी किडनी का भी हमको लाइसेंस मिला है,
क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि रोज 1200 लोग आते हैं, मगर किडनी का लाइसेंस, किडनी भी फोकट हम लोग करके देते हैं ऑपरेशन, मगर पूरा परिवार का बाहर के लगे आएंगे तो हम लोग नहीं करके देते। और इधर से भी रोज कितने लोग जाते हैं चिट्ठी लेके, उनको भी फायदा मिल जाता है। मोलन से घाटकोपर डोंबिवली से अभी भाई पास का परसों केस आया था डोंबिवली का, वो 5 लाख मांगते थे। अब हम बोला तुम इधर आ जाओ, वो कोई गाड़ी आती है, तुम लोग कल लाए थे ना, क्या नाम गाड़ी, तो टैक्स फोन करता है, टैक्स गाड़ी आती है ना, ओला उबर, हाँ ओला, ओला में आई, भाई को चिट्ठी दिया, वो किया और उसका ऑपरेशन भी हो गया और 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। और 1 रुपये का वो 3.5 लाख रुपए लाई थी, क्योंकि उसने जमा किया था। तो बेटा एक नहीं मांगता मेरे को, पैसा तुम्हारे घर में तुम्हारे जो लड़का है उसके साथ भेज दो, तो तुम्हारा ऑपरेशन फ्री हो जाए। तो उसका आशीर्वाद इतना मिलता है। काम करता है एसएमबीटी, काम करता है डॉक्टर, मगर निमित्त तो मेरे चिट्ठी दिया तो मेरे निमित्त मिल जाए। इसलिए आपको भी बताया ना, कोई भी दर्दी को आप भेजो, हमारे पास नहीं भेजेगा चलेगा, आपके पास मुझे व्हाट्सएप में भेज दो, मैं आपको लेटर दूंगा, मेरा कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो यहाँ हम निमित्त बन जाते हैं, तो आप भी निमित्त बन जाएगा तो 50 टका पुण्य आपको भी मिलेगा और मुझे भी 50 टका मिलेगा। हमको 100 टका मिले इतनी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इतना पुण्य मिल गया हमको। तो कहने का मतलब क्या है कि अच्छे कर्म करो, वो कर्म साथ में आएगा। मात्र एक ही हमारी लोगों को एक अपील है कि खाली शिक्षण बढ़ाओ और साथ में व्यसन में से मुक्त हो जाओ। देखो रोज ड्रग्स पेपर में आप लोग देखते हैं, रोज 15 करोड़, 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़। आज भी सवेरे पेपर में देखा हूं 50 करोड़ का बम्बई में ड्रग्स पकड़ा गया। इतना ड्रग्स पकड़ा जाता है कि नहीं करती काम। तो उसके लिए शंकराचार्य की जरूरत है कि वो महिला को तो संदेश देगी, पुरुष को भी संदेश देगी कि भाई तुम लोग भी ये मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे साधु पीते हैं, मगर उसके नाद में तुम भी पीते हैं, तुम भक्त लोग भी पीते हैं, तो भी गलत बात है। तो महिला, क्योंकि महिला को अधिकार है बोलने का, क्योंकि महिला वो काम करने वाली नहीं है, महिला पीने वाली नहीं है, नहीं ना वो भूखा लेगी नहीं। तो मेरे को भी कभी ऐसा लगता है क्या कुंभ मेले में खाना खिला का फायदा है, मगर हम खाना किसको खिलाते हैं? समाज को। जो बाहर गांव से आते हैं, जिसको होटल में जाना पड़े, वो नहीं जाना पड़े, उसके लिए प्योर बाल खिलाते हैं। हमारे शंकराचार्य उधर भी उनका कैंप रहता है, उधर भी वो लोग भी खिलाते हैं। कुंभ मेला में तो हजारों ऐसे रहते हैं, पर हमारा तो 11 बजे स्टार्ट होता है, रात को 10 बजे तक चलता है। और खीर, दूध का खीर होती है ना, वो खीर खिलाते हैं, चपाती, इतनी गरम गरम चपाती, हम भी खाता हूँ 2, घर में 1 खाता हूँ, उधर 2 खाता हूँ, और भाजी। और इतनी अच्छी मजा आती है कि 1 दिन के लिए रहकर तो 5 दिन रहता हूँ। तो कहने का मतलब ये अन्न और शिक्षण, ये कोई झूठ नहीं सकता है। आपको जो डिग्री मिला है ना, मैं तुमको बोलेगा 50 करोड़ दूंगा, तुम बोलेगा नहीं भाई डिग्री नहीं दूंगा, दे ही नहीं सकता है। तो अन्न भी पेट में जाता है, रुपया नहीं देने का, पेट में जाता है। तो उसमें क्या हुआ? तुम समझो कुंभ मेला चलता है, 10 गुनी चावल दिया, क्या नुकसान है? चावल लोग खिलाएगी, चावल बेचेंगे नहीं। तो एक बहुत ऊंचा कर्म है, और एक कर्म हमारा वर्षों से चल रहा है। हाँ 4000 खाना खाते हैं। अभी वीरपुर तो जलाराम बापा का नगर है, 200 वर्ष से खाना चलता था। अभी कोरोना के अंदर वो खाना बंद हो गया मंदिर का, हमने बाजू में 2-3 दुकान ले लिया भाड़े से, चालू कर दिया। रोज 4000 लोग खाना खाते हैं। ऐसे 131 कितना, 131 था ना सेंटर था, 131। हाँ सब सेंटर में। तुम अब एक सेंटर भाईंदर का फोन आया, तुम चलाते खाना खिलाते, तुमको चावल देता हूँ, दाल देता हूँ, तेल देता हूँ, कांदा बाजार देता हूँ, और मजूरी तुम दो, खत्म। नाम तुम्हारा आने दो, मेरा नाम नहीं लिखेगा, चलेगा उधर। तो लाखों लोग खाते थे। तो खाने खिलाने का मौका मिला ना हमको। और मैं गुजराती लोग को अपील किया था कि आप लोग जहां जहां होगा ना, वहां ऐसे ऐसे टाइम में काम आ जाओ, भगवान खुश हो जाएंगे। मगर कोई गुजराती नहीं खोला, और हमने हाईवे पे भी खोला। तो गाड़ी जाती है ना, तो अभी समझो आप गाड़ी लेके निकल गए, खड़ा कर दे गाड़ी, खाना खाओ, साथ में पैकेट लेके जाओ, क्योंकि तुमको जाना है बहुत लंबा, इंदौर जाना है, लेके जाओ। गाड़ियां खड़ा करके खाना और पानी का बाटले दिया किसने? ईश्वर ने। मगर निमित्त तो बन गया ना। अभी वही जगह पे मेरे घर के 2 आदमी कोरोना में गया होता तो कितना रुपया जाता? 60 लाख रुपया। तो 60 लाख में तो हम लाखों लोगों को खाना खिलाया। ये सोचने का बनता है। मगर हम क्या सोचते हैं, काहे को खाना खिलाने का, अपने भी कोरोना हो जाएगा। ये लोग सब पागल के माफी। हमारे 2 बच्चे और मैं 24 घंटा रात दिन बाहर पड़े थे, कुछ नहीं हुआ कोरोना। क्योंकि भगवान तो देखता है ना कि आप क्या नाटक करते हैं, क्या नाटक करते, शंकराचार्य क्या क्या नाटक करते, सब देखता है वो। हमारे घर में कोरोना कोई नहीं आया देखो। और जब लोग बोलते घर से बाहर नहीं निकलने का, मतलब जब छोड़ो, मरना तो है एक दिन, आ गया कोरोना तो आने दो, हम कहाँ डरते हैं। तो दो घर के गए तो 60 लाख जाते थे, तो 60 लाख इस्तेमाल के वापस दिया और उसका बदला कितना मिलता है? तो ऐसी बात। तो लोग डरते हैं अच्छे काम के लिए देने को।
अभी कोरोना में मैं सामने से ऊपर गया, तुम फोन करो, मैं माल देता हूँ, खाली तुम संभालो। तो नाला सोपारा वो सही सब जगह पे अपना सेंटर था। तो ये अपने को मौका मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। ये शंकराचार्य लोग बोलते हैं मनुष्य जन्म कभी मिलता है, इतने योनि में से पसार होने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। तो कुछ सार्थक करो ना। अभी वीरपुर के अंदर 200 वर्ष से भोजन चलता है, तो 3-4 हजार खाना खिलाते थे, मगर हमको मंदिर बंद करना पड़ा और अब मंदिर नया चालू किया। बस फिर एक तुम्हारे जैसे आदमी आया, मैं गाड़ी देता हूँ, अब मेरे को एक टोप भर के दो खिचड़ी का, मैं वो गांव में जाके बांटता हूँ। तो 4-5 किलोमीटर गांव में जाके रोज टोप लेके जाता हूँ। फोन बांटता है ना, तो टोप लेके आदमी, क्योंकि उस जाते हैं पैसा तो था नहीं, पैसा होता तो खाना मिलता नहीं, रोड के ऊपर कोई दुकान बंद थी। अरे आपको क्या रुपया दिखता है, आज कितना हुआ है, 1 करोड़ है, अपने को 1.5 करोड़ करने का, फिर 2 करोड़ करने का, फिर 2.5 करने का, फिर 3 करने का, फिर 3.5 करने का, फिर 4 करने का, फिर 5 करने का, फिर जय भगवान हो जाएगा। तो कुछ साथ में नहीं आने वाला, कर्म साथ में आएगा। तो हमारी शंकराचार्य प्रयागराज में सेंटर है उनका, मैंने आश्रम है, उधर भी उनकी इच्छा है अभी कुछ ऐसा करना है। तो मैं एक दफा जाऊंगा तो देख लूंगा, जो हमारे से, क्योंकि हमारा तो पूरे भारत में देना है, जो हम अपने से होगा उतना उधर सहयोग देगा, जिससे लोगों को फायदा हो। बाहर गांव से लोग आते हैं, उसको होटल में नहीं जाना पड़े और अच्छा आश्रम रहेगा तो उधर प्रेम से खाएंगे। हम भी जाता हूँ पूरे भारत, इधर भी आश्रम ढूंढता हूँ, होटलों में नहीं खाना पड़ता है। कहाँ ना इलाज है तो कोई चारा नहीं तो अलग बात है, पहले जैसे आपके जैसा घर मिल जाता है तो उससे ठीक बात है। अगर अपने को लगता है चौका घर है तो खाएगा, नहीं तो जय भगवान। तो आश्रम का खाना कोई नुकसान नहीं, भले उधर 1 रोटी मिलेगा तो बहुत हो गया। तो आश्रम में खाने को लोग पसंद करते हैं, तो जो भी अपने से सुविधा होगा वो करने का, भले 5 आवे, 50 आवे, 100 आवे, अपन तो अपना दुकान मान के बैठे, गिराक आवे वो भगवान के हाथ में है। तो गिराक आया उसको समाधान करना वो अपना धर्म है। तो आपको भी निमित्त बन जाओ, और कभी भी कोई भी किसी को फोन करो, मंदिर के लिए करो, मस्जिद के लिए करो, स्कूल के लिए करो, धर्मशाला के लिए करो, और किसी का काम के लिए करो, कोई हमारे ऑफिस से वापिस जाएगा नहीं, उसकी मैं तुमको खातिर देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई देता नहीं हूँ, भगवान का देता हूँ, मगर निमित्त तो हम बन जाते हैं। जय भगवान।